चलो अभी हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेसिकली क्या डिफरेंस है। हमने अभी तक पोटेंशियल समझा, अभी तक हमने इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो था उसका डेफिनेशन था कि वर्क डन आई थिंक ये आपने लिखा भी था, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये था पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब एनर्जी, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ये जो वर्क डन हुआ ये तो था यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब जरूरी नहीं कि आप हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही मूव करो। हो सकता है कि आप एक 2 कूलम्स के चार्ज को या 5 कूलम्स के चार्ज को मूव कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फिर आपको जो काम करना पड़ेगा, जब आप इस डेफिनेशन में से यूनिट पॉजिटिव को हटा देते हो और यहाँ पे कर देते हो वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी के जगह एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट, एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब ले जा रहे हो तो जो आप वर्क डन कर रहे हो, दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया क्या समझ में? देखो दो चेंजेस आए, एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एनी चार्ज हो गया और इंफिनिटी टू पॉइंट एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट हो गया। तो ये जो वर्क डन होता है इट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काफी हद तक सिमिलर ही रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग देखते हैं कैसे करके निकालना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन बाई चार्ज होता है पोटेंशियल, है ना। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप डिवाइडेड बाई क्यू कर रहे हो मतलब पर यूनिट चार्ज। ये होता है पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। अब मैं अगर क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, यही हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब थोड़ा और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे इसको, ये कॉन्सेप्ट को लिख लो। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू क्यू वी या V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, दोनों सेम ही फॉर्मूला, लिख लो इसको। चलो तो अब इसका डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो मान लो सबसे पहले वैक्यूम है, ठीक है, और कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे जीरो चार्ज है। जीरो चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहेगा, है ना। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब मैं किसी चार्ज को Q1 चार्ज को इंफिनिटी से उठा के ला रहा हूँ। कहाँ पे ला रहा हूँ? पॉइंट ए पे ला रहा हूँ। तो पॉइंट ए यहाँ पे, पॉइंट ए है ये, ठीक है। अब मैं Q1 चार्ज को इंफिनिटी से उठा के ए पे ला रहा हूँ, ये ए पे ला दिया, ठीक। अब मेरा कितना वर्क डन हुआ? भूमि कितना वर्क डन हुआ? Q1 को मैंने इंफिनिटी से उठा के ए में लाया, कितना वर्क डन होगा?
नहीं, V कहाँ से आया आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ना, कोई भी चार्ज नहीं था यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो उसमें चार्ज को आप कितना भी इधर से उधर मूव कर लो, कोई वर्क डन होगा क्या? V कब होता है? जब आपके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर एक चार्ज होता है ना। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A इज इक्वल टू जीरो। जीरो वर्क डन हुआ। अच्छा, अब मैं एक और चार्ज को लेके आता हूं। अब मैं Q2 को इंफिनिटी से उठा के पॉइंट बी पे ला रहा हूं। Q2 को मैं उठा के पॉइंट बी पे ला रहा हूं। अब कुछ वर्क डन होगा क्या इसको लाने में? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब ऑलरेडी Q1 अपने जगह में है। Q1 अपने जगह में है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नो मोर जीरो। पहले आप Q1 को लाए तो यहाँ पे पूरा भर गया ना, समझ रहे हो? Q2 को लाने से पहले अगर आप Q1 को ले आए हो तो ये जगह तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। अब ये जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो रहा नहीं। अब आप अगर Q2 को लाओगे बी में तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है चार्ज। अब होगा वर्क डन। आया क्या समझ में इतना? तो मेरा वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 कितना हो जाएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू बी कितना हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी था या फिर जो पोटेंशियल था Q1 के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब पोटेंशियल भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तभी पोटेंशियल रहता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो Q1 के कारण मैं जब ये ला रहा था इसको, जब मैं Q2 को पॉइंट बी पे ला रहा था, अभी यहाँ रखते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट बी। तो यहाँ पे पोटेंशियल बी बी कितना रहा होगा Q1 के कारण? मान लो ये R डिस्टेंस पे है, A और B के बीच में डिस्टेंस जो है वो R है। तो पोटेंशियल कितना होगा VB बिफोर ब्रिंगिंग Q2? आपका VB हो जाएगा K Q1/R होगा। ये फॉर्मूला पढ़े थे पोटेंशियल का, KQ/R। तो पोटेंशियल है इतना। ठीक है, अब इस पोटेंशियल में आप इंफिनिटी से Q2 को उठा के B पे ला रहे हो इस पोटेंशियल पे, तो आपका वर्क डन कितना हो गया? Q2 इंटू VB। यही हो जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B। प्रतीक समझ में आ रहा है? तो आपका जो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B इज इक्वल टू Q2 इंटू VB। VB का वैल्यू डाल दो। VB क्या था? KQ1/R, है ना। मैं थोड़ा यहाँ पे साफ सफाई कर दे रहा हूँ। VB का वैल्यू था, इधर थोड़ा सा ऊपर करके लिख दे। VB का वैल्यू था KQ1/R। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे K1/R लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B हो गया। K को पहले लेके आ जाओ, Q1Q2/R। आया समझ में? ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2। 1 एंड 2 को मिक्स करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? टोटल वर्क डन कितना हो गया? टोटल वर्क डन W is equal to W in bringing Q1 from infinity to A plus W in bringing Q2 from infinity to, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू तो जीरो है फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये वाला वैल्यू है K Q1 Q2/R। तो टोटल वर्क डन इतना हो गया, एंड दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ
electrostatic potential energy. W gets stored as electrostatic potential energy, और पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं. देयरफॉर U is equal to K Q1 Q2 by R. ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. लिख लो इसको. समझ में आया? मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं. पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब जीरो था तो मैं इंफिनिटी से Q1 को लाया, कोई वर्क डन नहीं हुआ, W जीरो था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था. पोटेंशियल VA जीरो था, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो VA जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, VA जीरो है, तो ऑब्वियसली इंफिनिटी से आप कहीं से भी चार्ज लेके आओ, कोई काम नहीं करना पड़ेगा आपको. ना कोई अट्रैक्शन होगा, ना कोई रिपल्शन होगा, तो वर्क डन भी जीरो होगा. ठीक है. लेकिन वंस आई ब्रॉट Q1 टू A, अब Q1 के प्रेजेंस में जब मैं Q2 को इंफिनिटी से लाने की कोशिश किया तो मुझे कुछ काम करना पड़ा, क्योंकि Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जनरेट हो चुका था यहाँ, और उसके अंदर लाया. अगर लाइक चार्जेस होंगे तो अगेंस्ट रिपल्शन काम करके लाया, अगर अनलाइक होंगे तो अगेंस्ट अट्रैक्शन काम करके लाया, लेकिन कुछ काम किया मैं Q2 को लाने में, है ना. तो दोनों के वर्क डन को मैंने एक इक्वेशन में डाल दिया. पहले केस में A में आने के लिए तो जीरो था वर्क डन, B में आने के लिए Q2 इंटू VB होता है. A जब आ गया उसके कारण VB कितना था, KQ1 बाई R. ये समझ में आया ना कैसे आया? VB का फॉर्मूला लगाया, सोर्स चार्ज हो गया Q1, डिस्टेंस हो गया R, तो KQ1 बाई R. ठीक है. उसके साथ मैंने Q2 को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि Q2 को मैं मूव करके ला रहा था, तो मेरा वर्क डन आ गया KQ1 Q2 बाई R. इक्वेशन 2 हो गया. फिर दोनों को ऐड कर दिया मैंने टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए, और तो फिर जीरो और KQ1 Q2 बाई R ऐड होके ये जो वर्क डन है, दिस गेट स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द चार्ज, तो हम U से डिनोट करते हैं, फिर हो गया KQ1 Q2 बाई R. ठीक है. लिख लो इसको.